Phrasal verbs are very interesting. If you use them in sentences, you will come to know how they are different from one another. एक वर्ड के साथ में दूसरा वर्ड ऐड कर देने से मीनिंग एकदम बदल जाती है. वैसे बेयर का मतलब होता है जन्म देना, बर्दाश्त करना भी होता है, सहन करना होता है, लेकिन अगर इसको फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है. स्टार्ट करते हैं एक एक करके. बेयर आउट सबसे पहला है. बेयर आउट का मतलब होता है कन्फर्म करना. तो अगर सेंटेंस बना करके देखें तो कह सकते हैं कि द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डजंट बेयर आउट द चार्जेस अगेंस्ट हिम. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसके ख़िलाफ़ जो चार्जेस लगे थे उसको वो कंफर्म नहीं कर रही है, यानी कि वो सही नहीं है चार्जेस. बेयर अवे कर लीजिए. तो बेयर अवे का मतलब होता है जीतना, टू विन. तो जीतने के लिए होता है, कह सकते हैं कि आवर टीम bore out several prizes in the sports meet. स्पोर्ट्स मीट में हमारी टीम ने बहुत सारे इनाम जीते, तुम कह सकते हैं. तीसरा लेते हैं बेयर डाउन. अब बेयर डाउन का मतलब होता है कुचलना, क्रश कर देना, किसी चीज़ को हरा देना, ये भी हो सकता है. एग्जाम्पल देखें सेंटेंस में. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस bore down their opposition in no time. बहुत जल्दी ही इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने विरोधी को कुचल दिया, यानी उनको हरा दिया. अगला लेते हैं बेयर अपॉन. बेयर अपॉन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से कनेक्ट होना, टू बी कनेक्टेड विथ, संबंध रखना, कनेक्ट होना. सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कह सकते हैं योर स्टेटमेंट डजंट बेयर अपॉन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन. तुम्हारा स्टेटमेंट जो है वो डिस्कशन की जो बात है, मैटर है, उससे संबंधित नहीं है. तो बेयर अपॉन संबंधित होना. बेयर विथ का मतलब होता है सहन करना. अब बेयर विथ से सेंटेंस बनाते हैं तो कह सकते हैं कि योर टंग इज़ वेरी हार्श सो नो वन कैन बेयर विथ योर लैंग्वेज. आपकी ज़बान बड़ी तीखी है और आपकी बातों से कोई बातों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता. In this way, you could know how we have used here these phrasal verbs in the sentence. एक ही root word ले करके हमने तमाम सारे sentences आपको बताए. I think that this will help you to understand phrasal verbs. Thank you for watching the video.